सहारनपुर के मुख्य समाचारों पर डालते हैं नजर। मानव जगत लाइव को कीजिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब। सहारनपुर में आज कांग्रेस ने किसानों के हित में आवाज बुलंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जिस तरह से कृषि बिल पारित किए गए हैं वो किसी तरह से किसान के हित में नहीं है, बल्कि किसानों की समस्या को इसने और बढ़ा दिया है। इस बारे में कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद समेत कई नेताओं ने विस्तार से जानकारी दी। आज जो ये धरना प्रदर्शन और आपने कलेक्टर से क्या पूरा मामला? देखिए, किसानों के खिलाफ जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है उसके लिए पूरे देश का किसान परेशान है और कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और हम लोगों ने आज तहसील घेराव का कार्यक्रम दिया था। सभी तहसीलों के ऊपर हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग इस किसान विरोधी अध्यादेश, किसान विरोधी बिल को हम काले कानून को वापस लेने तक संघर्ष करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम लोग किसान की डेथ वारंट के ऊपर साइन आप लोगों ने कर दिया है, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसको वापस लेने की डिमांड करते हैं। धन्यवाद। चलो भाई। अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रियंका गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज नहीं आ रही यार। हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय लल्लू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस मसूद डॉक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शशि वालिया जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सहारनपुर में थाना मिर्जापुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा ट्रक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस मामले की विस्तार से जानकारी एसपी सिटी विनीत भटनागर ने मीडिया को दी। एक धारा 392 के संबंध में जो है एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। जब्बार नाम के व्यक्ति ने, गंगोह क्षेत्र का रहने वाला, उसके द्वारा बताया गया कि उसका ट्रक कुछ बदमाश लूट के ले गए और कुछ पैसे उसके ले गए। जब इसमें पुलिस ने गहनता से विवेचना करी अभियोग तुरंत पंजीकृत करके, तो जानकारी हुई कि ये ट्रक इसका नहीं था। ये ट्रक किसी व्यक्ति से, एक नौमान नाम के व्यक्ति ने इसको चलाने को दिया हुआ था और इसने इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसमें जो है अपराध करने के लिए जो है इस गाड़ी को किसी को बेच दिया और उसको कटवा दिया था। पुलिस ने जल्दी से जल्दी इसमें विवेचना करते हुए जो पहला अभियोग पंजीकृत था उसमें कोई साक्ष्य न पाते हुए उसको जो है एक्सपंज पाया है कि वो घटना नहीं हुई। और साथ ही साथ जो नोमान नाम के व्यक्ति का ये ट्रक था उससे तहरीर प्राप्त हुई और उसमें फिर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। और जिस व्यक्ति ने झूठी सूचना दी थी, इस व्यक्ति को जो इसने ट्रक बेचा है उसके रुपयों के साथ में और ट्रक के कटे हुए पार्ट्स के साथ में इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। 3 मुलजिम के नाम और इसमें प्रकाश में आए, उनकी भी जल्दी से जल्दी विवेचना के क्रम में साक्ष्य के अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। तो सर क्या पहले भी ऐसी वारदात कर चुके हैं? पहले भी देखिए, ये विवेचना में तो जो है आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई हुई है, तो इनसे कुछ बातें जो पूछी गई हैं विवेचना के क्रम में जो है उनकी तस्दीक करने पर ही बताया जा सकेगा कि क्या पहले भी इस तरीके का किया, क्या ये गैंग बना के काम करते थे। यदि इस प्रकार के साक्ष्यात हैं तो तदनुसार अभियोग में कार्रवाई। जिसको ट्रक बेचा गया था क्या वो लक्षणधारी लोग थे? जिनको ये ट्रक बेचा गया था, मैंने आपको बताया, जिसने ये मुकदमा पंजीकृत कराया था पहला वाला जब्बार नाम का व्यक्ति, उसने अपने जानने वाले लोगों को बेचा था। हाँ, कबाड़ी का बेचा था, प्लस साथ में और कुछ लोग जो है कबाड़ी का तो कटवाया था और उसके पार्ट्स वगैरह बेच दिए थे और उसकी प्रोसीड्स को इसने जो है अपने पास रख लिया था, वो भी बरामद हुआ है। सहारनपुर में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने आज नगर मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा।
ये नाम बता दी। मेरा नाम राहुल शर्मा है जी। और हम सहारनपुर से ब्राह्मण समाज के सब युवा यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे बड़े भाई मुकेश दीक्षित जी हैं। हम यहाँ पर आज इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि खतौली के जो विधायक है विक्रम सैनी, वो ब्राह्मण समाज पर बार बार अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कई बार पहले भी उन्हें समझाया जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री उन्हें बड़ी ढिलाई से छोड़ रहे हैं। यह भाजपा का पिंडदान कराने के काम कर रहा है विधायक, क्योंकि विधायक पता नहीं, हमें लगता है कि विधायक इस प्रकार के तो विधायक हो नहीं सकते। विधायक जी या तो नशा करते हैं या फिर विधायक जी खुद मंदबुद्धि के हैं। विधायक जी को नाक रगड़कर समाज से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और विधायक जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 403 विधानसभाओं में रोज इनके खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा, क्योंकि विधायक जी अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे। भाजपा विधायक मुर्दाबाद, भाजपा विधायक मुर्दाबाद, भाजपा विधायक मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, विक्रम सैनी, भाजपा विधायक मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, भगवान परशुराम की जय, समाज की जय, जय परशुराम, जय जय परशुराम, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, खतौली विधायक मुर्दाबाद, खतौली विधायक मुर्दाबाद, खतौली विधायक मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद, विक्रम सैनी मुर्दाबाद। सहारनपुर में आज रेलवे निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से निजीकरण के विरोध में सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर भी प्रदर्शन रखा गया हुआ है। जोनल के आदेश है हमारे कि सभी स्टेशनों पर आज विरोध प्रदर्शन होगा। मैं अजय बिरला, ऑल इंडिया SST रेल एम्प्लॉई एसोसिएशन का ब्रांच सेक्रेटरी। तो सभी साथियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है सोशल डिस्टेंस का पालन करते सहारनपुर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर RP सिंह अंबेडकर के आह्वान पर पूरे देश में पूना एक्ट दिवस पर धरना प्रदर्शन किया। जी आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पूना पैक्ट को रद्द करते हुए कमल अवार्ड जो बाबा साहब ने समझौता किया गया था, वो हमें कमल अवार्ड ना करते हुए हमें पूना पैक्ट रद्द करते हुए कमल अवार्ड दिया जाए। ये प्रति सभी जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। इसको लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित करेंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से। थोड़ा सा पीछे कर दो सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने किसान बिल के विरोध में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया और कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण ये बिल है जो किसानों का किसी तरह से भला नहीं करता है। इस दौरान भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथियों, आज का ये आजाद समाज पार्टी का जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जो भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन है, ये पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए ये सरकार जिस तरह से इस देश की संपत्तियों को, जो सरकारी जितना खजाना है उसको लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से देश में जो मुनाफे वाले विभाग थे, चाहे आपका BPCL हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, तमाम वो कंपनियां जो नवरत्न थी उनको भी निजी हाथों में देने का काम हो रहा है। और कृषि क्षेत्र
जो भारत का सबसे बड़ा ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश में इस तरीके के कानून कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों सरकारों की मिलीभगत से ऐसे कानून, जिसमें खास तौर से कानून का जिक्र करूंगा जो सेज नाम का कानून है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये देश के किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। और ये कानून नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में भारत में लेकर के आई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार उसको पूरी तरीके से भारत में लागू करने का काम कर रही है। यानी कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही पार्टी है, ये दोनों एक ही कमरे से चलती है। और जो भारत का बहुजन है, जो भारत के एससी के लोग हैं, जो आदिवासी है, जो आपके पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हमारे भाई हैं, इस पूरे देश को ये बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपको याद दिलाऊं, विजय माल्या एक तरफ ढिंडोरा पीट रहा है कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, ये सरकार कहती है हम राष्ट्रवादी है। अरे राष्ट्रवादी हो तो ये बताओ, किसी एक मुसलमान का नाम बताओ, किसी एक दलित का नाम बताओ, किसी एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति का नाम बताओ। तुम्हारी सरकारों में विजय माल्या पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। ये किस बिरादरी का है? ये मेहुल किस बिरादरी का है? ये चौकसी कौन है? ये भटनागर कौन है? यही सारे के सारे कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं और यही इस देश का माल लूट करके स्विट्जरलैंड में जमा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, और हमारे पास जन समर्थन है। तो आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों, ईवीएम मशीन को हटा दो और इस देश में चुनाव करवा दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम केवल ईवीएम